वेलकम टू आरजी सोशल स्टडी। एक बार फिर से आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर 10, जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। 1 से 9 तक का चैप्टर आपको चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। आप वहां से जा करके सभी ऑब्जेक्टिव को चैप्टर वाइज एक एक करके देख सकते हैं। और आपका बायोलॉजी का चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव भी शुरू हो चुका है। यानी कि अगर चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है तो किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव एक प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटने वाला है। ये मेरा गारंटी है और दावा भी है। इसलिए आप चैप्टर वाइज एक एक प्रश्नों को ध्यानपूर्वक देखते जाएंगे, या ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, आप वीडियो को एक लाइक जरूर कर देंगे और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जो ही हम वीडियो को अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन यानी कि मैसेज मिल सके। और लाइव क्लास के लिए आप होने वाले इंटर एग्जाम के लिए आप तैयार रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं चैप्टर 10, जिसका नाम है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। और इसका जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा जैव घटक है। ऑप्शन है ए मृदा, बी वाष्प, सी जल और डी मछली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी मछली। सवाल नंबर 2 है कि यदि एक नदी सीवेज से दूषित हो जाए तो मछलियां मर जाएंगी, क्योंकि ऑप्शन ए सही होगा O2 की जल में कमी हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन की जल में कमी हो जाती है। चलिए सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाले जीवाणु का नाम क्या है। यानी कि जैसे कि हम घरों में अपने दूध को जमाते हैं ताकि दही बन जाए, तो जो दूध से दही में परिवर्तित हो जाता है उसमें जो जीवाणु का कार्य है वो कौन से जीवाणु होते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। और ये प्रश्न 2016 और 2017 दो बार ये एनुअल में आ चुका है, इसलिए इसको भी आप ध्यान देंगे। सवाल नंबर 4 है कि डोसा तथा इडली के ढीले ढाले आटे की फूली हुई उभरी शक्ल किस कारण से बनी होती है। यानी कि डोसा और इडली आप घरों में बनते होंगे, चाहे मार्केट में रेस्टोरेंट में भी खाए होंगे आप, तो देखते होंगे डोसा और इडली हो जो फूली हुई टाइप की होती है, जो पकने के बाद, तो किस कारण से होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। सवाल नंबर 5 है कि अपमार्जक संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के लिए किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है। सवाल को फिर समझेंगे। कह रहा है कि अपमार्जक संरूपण तथा धुलाई में कपड़ों से तेल के धब्बे हटाने के लिए किस सूक्ष्मजीवी का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैंडिडा लाइपोलिटिका। ऑप्शन सी सही होगा। सवाल नंबर 6 है कि रक्त के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए स्टैटिन का प्रयोग किया जाता है, ये किससे उत्पन्न होती है। होता क्या है कि कभी कभी रक्त में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो जो स्टैटिन का प्रयोग किया जाता है ये किससे उत्पन्न होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा मोलस्कस परप्यूरस। याद रखिएगा आप लोग, मोलस्कस और परप्यूरिस दोनों एक ही में नाम है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सवाल नंबर 7 है कि एक नदी के जल का BOD लगभग कितना होता है। एक नदी के जल का BOD लगभग कितना होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा 8। क्लियर है। सवाल नंबर 8 को देखते हैं। सिरका, जिसको विनेगर बोलते हैं हम लोग, पनीर चिली वगैरह या सोया चिली वगैरह बनाने में जिसका यूज किया जाता है, सिरका का उत्पादन मोलासेज से किस सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है। सिरका यानी जिसको विनेगर बोलते हैं का उत्पादन मोलासेज से किस सूक्ष्मजीवी द्वारा होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एसिटोबैक्टर। सवाल नंबर 9 है कि सबसे मशहूर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में प्रयुक्त जीवाणु या जीव उर्वरक है, यानी कौन सा है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राइजोबियम। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर हम 10 देखते हैं। सवाल नंबर 10 है कि निम्नलिखित में कौन सा जलीय फंड प्रमुख जीव उर्वरक है। निम्नलिखित यानी कि जो ऑप्शन दिया हुआ है साल्विनिया, एजोला, सी मर्सिलिया और डी टेरिडियम, इसमें से कौन सा जलीय फंड प्रमुख जीव उर्वरक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी एजोला। याद रखिएगा क्या होगा, एजोला। सवाल नंबर 11 है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किया जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कवक में। कहाँ उत्पन्न होता है, तो कवक से। सवाल नंबर 12 है कि जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए बनाया जाता है। जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए बनाया जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ट्राइकोडर्मा नामक कवक से। सवाल नंबर 13 है कि निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है। यानी कि जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा जैव उर्वरक है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें सभी। यानी कि
ए साइनोबैक्टीरिया, बी माइकोराइजा और सी सहजीवी जीवाणु। ये तीनों जो है जैव उर्वरक हैं। चलिए सवाल नंबर 14 देखते हैं। सवाल नंबर 14 है कि व्यावसायिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करने में आवश्यकता होती है। व्यावसायिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों को उत्पन्न करने में आवश्यकता होती है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए किण्वन की। सवाल नंबर 15 है कि सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा एस्परजिलस कवक से। याद रखिएगा ऑप्शन ए सही है, एस्परजिलस कवक से। सवाल नंबर 16, कवक एवं उच्च कुल के पौधों की जड़ों के बीच बनने वाली सहजीवी संबंध कहा जाता है। ऑप्शन ए ग्रंथियां, बी माइकोराइजा, सी लाइकेन और डी जैव विविधता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी माइकोराइजा। सवाल नंबर 17 है कि पनीर में विशेष प्रकार की सुगंधी किससे आती है। पनीर में विशेष प्रकार का सुगंध जो होता है किससे आता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जीवाणु से। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 18 को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 18 है कि विभिन्न अल्कोहलिक पेय का निर्माण किस क्रिया से किया जाता है। यानी कि विभिन्न प्रकार के मार्केट में या बाजारों में अल्कोहलिक पेय बनते हैं, उसका निर्माण किस क्रिया से किया जाता है। ऑप्शन ए छानन से, बी निस्पंदन से, सी किण्वन से और डी प्लवन से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी किण्वन से। याद रखिएगा पेयजल जो अल्कोहलिक पेय का निर्माण जो किया जाता है उस क्रिया का नाम है किण्वन से। सवाल नंबर 19 है कि अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं। अधिकांश प्रतिजैविक तैयार किए जाते हैं। ए ऑप्शन ए कवकों से, बी ईस्ट से, सी शैवाल से और डी जीवाणु से। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जीवाणु से। सवाल नंबर 20 है कि वाहित मल के प्राथमिक उपचार में किन क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। ए प्लवन, बी छानन, सी निस्पंदन और डी इनमें से सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। यानी कि वाहित मल के प्राथमिक उपचार में आपको तीनों क्रियाओं का उपयोग किया जाता है। किसका किसका, प्लवन का, छानन का और निस्पंदन का। सवाल नंबर 21 है कि वाहित मल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी जरूरत होती है। वाहित मल के द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी जरूरत होती है। ए यीस्ट की, बी विषाणु की, सी कवक की और डी जीवाणु की। इसका ऑप्शन जो सही होगा ऑप्शन डी होगा जीवाणु की। क्लियर है। चलिए हम सवाल नंबर 22 देखते हैं। सवाल नंबर 22 है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर दिया जाए ताकि स्पष्ट रूप से दिखे। चलिए क्लियर होना चाहिए आप लोगों के लिए। सवाल नंबर 22 है कि प्राचीन काल में ईस्ट का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता था। प्राचीन काल में ईस्ट का प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता था। ऑप्शन ए वाइन, बी बियर, सी रम, डी सभी। इन सभी का नाम आपने लगभग सुना होगा, सभी छोड़ करके वाइन, बियर, रम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा सभी। क्लियर है। सवाल नंबर 23, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न होता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक उत्पन्न किसमें होता है। ऑप्शन ए मोल्ड, बी बैक्टीरियम, सी विषाणु और डी पौधा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा मोल्ड। सवाल नंबर 24 है कि एथेनॉल का बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। एथेनॉल का बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ईस्ट, बी जीवाणु, सी कवक और डी विषाणु। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए होगा ईस्ट। चलिए सवाल नंबर हम 25 को देखते हैं। थोड़ा सा और ऊपर इसको कर दिया जाए। सवाल नंबर 25 है कि बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम क्या है। बायोगैस में मिश्रित गैसों का नाम क्या है। तो जो मिश्रित गैस है ऑप्शन बी होगा CH4, H2S और CO2। ऑप्शन बी सही है। क्लियर है। चलिए सवाल नंबर 26 देखते हैं। सवाल नंबर 26 है, इसको स्पष्ट रूप से कर दिया जाए। सवाल नंबर 26 है कि निम्नलिखित में किसे क्लॉट बस्टर कहते हैं। निम्नलिखित में किसे क्लॉट बस्टर कहते हैं। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा स्ट्रेप्टोकाइनेज। क्या नाम होगा, स्ट्रेप्टोकाइनेज। याद रखिएगा इसको, ऑप्शन बी सही है। सवाल नंबर 27 है कि ब्रेड बनाने में इस्तेमाल होता है, यानी कि जो ब्रेड हम लोग मार्केट से लेकर के खाते हैं उसमें किसका इस्तेमाल होता है। ऑप्शन ए ईस्ट, बेकर ईस्ट, बी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, सी शैवाल और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बेकर ईस्ट। जैसे बेकरिंग वगैरह होता है उसमें ईस्ट को केवल जोड़ देना है, ऐसे आपका ट्रिक से याद भी हो जाएगा ये प्रश्न। चलिए सवाल नंबर 28 को देखते हैं हम लोग। सवाल नंबर 28 है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्न में से कौन स्थिरीकृत करता है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निम्न में से कौन स्थिरीकृत कर सकता है। ए एनाबिना, बी नॉस्टॉक, सी आइसोलेटोरिया और डी उपयुक्त सभी।
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि तीनों ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। एनाबिना, बी नास्टॉक, सी आसिलेटोरिया, ये बिल्कुल तीनों सही जवाब है। सवाल नंबर 29, एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? सवाल नंबर 29 है कि एड्स बीमारी में HIV किस कोशिका को नष्ट करता है? ऑप्शन ए बी कोशिका, ऑप्शन ए बी कोशिका, ऑप्शन बी सी कोशिका, ऑप्शन सी T4 लिम्फोसाइट और ऑप्शन डी जो है ए और बी दोनों। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी T4 लिम्फोसाइट को ये नष्ट करता है। सवाल नंबर 30, कैंसर किस कारण से होता है, माने कैंसर होने का क्या कारण है? ऑप्शन ए जीवाणु द्वारा, बी ऑन्कोजिन्स के द्वारा, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ऑन्कोजिन्स के द्वारा। चलिए सवाल नंबर 31 देखते हैं। सवाल नंबर 31 है कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है, यानी कि विषाणु जनित रोग इसमें से कौन है? ऑप्शन ए फ्लू, बी पोलियो, सी एड्स, डी इनमें से कोई नहीं। सवाल नंबर 31 का ऑप्शन जो सही होगा इनमें से सभी। क्लियर है? चलिए सवाल नंबर 32 देखते हैं। कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है? कोच की अवधारणा किसके लिए सही नहीं है? ए डिप्थीरिया, बी लिप्रोसी, सी टीबी और डी हैजा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी लिप्रोसी। सवाल नंबर 33 है कि हे फीवर किससे होता है? हे फीवर किससे होता है? ए विषाणु, सी विटामिन की कमी से, सी एलर्जी और डी कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एलर्जी। सवाल नंबर 34 है कि कोशिका संवाहित रोग प्रतिरोधी किसके कारण होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी टी लिम्फोसाइट्स। सवाल नंबर 35 है कि कोई एंटीबॉडी रासायनिक रूप से होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रोटीन।